नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड या कोई भी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरा 15 चैप्टर पूरे किताब का फॉर्मूला वो 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर ले, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। पूरे 15 चैप्टर का आपका यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन उस टाइप का थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा, तो इससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोग आधा एक घंटा में अपना पूरा किताब का रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। यहाँ एक फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पीएक्स इंटू जीएक्स। ये फार्मूला क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, इसको समझते हैं। सपोज करते हैं एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 12 और 18, तो इसका आप एचसीएफ निकालो। आप प्रोसेस से निकाल लेना, कितना आएगा 6, और एलसीएम निकाल लेना, कितना आएगा एलसीएम आएगा इसका 36। तो आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करो तो कितना होता है, तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम है 36, गुना करो 216, और पीएक्स इंटू जीएक्स, इसका मतलब इसको मान लो पीएक्स, इसको मान लो जीएक्स। 12 इंटू 18 चेक करो कितना होता है, तो 18 तो नहीं 36 में 6 हाथ में 3, 18 3 नहीं 216 आ गया ना बराबर। तो इससे आपको एग्जाम में क्या करेगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, और कोई भी पीएक्स मतलब ये 12 दे देगा, और क्या पूछेगा 18, मतलब ये दोनों में से कोई एक गैप कर देगा, तो आप इससे बना लोगे। दूसरा क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। ये कहाँ से आया समझते हैं, 2 से या 3 से सपोज करते भागा देते हैं हम 10 को, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना है 1। एक बात बताना, 3 से रिमाइंडर देंगे, किसी को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ सकता है। कभी भी मान लो 9 रहता तो रिमाइंडर 0, 10 है तो 1, 11 है तो 2, अब 12 रहेगा तो क्या 3 नहीं, 3 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 3 से कम आएगा। तो यूक्लिड्स क्या किया, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया क्यू, इसको बोल दिया आर। तो आप बताओ तो 10 बराबर क्या होगा, 10 बराबर 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 आ गया। तो 10 को क्या माना है यूक्लिड्स ए, 3 को क्या माना है बी, और ये 3 को क्या मान लिया क्यू, रिमाइंडर को आर। तो आ गया ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये सिंबल जो है ये क्या है समझते हैं, रिमाइंडर जो है हम 3 से डिवाइड दे रहे हैं, बी से डिवाइड दे रहे हैं, बी से, तो 3 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आ सकता है या बराबर आ सकता है, और रिमाइंडर जो है मेरा 0 से बड़ा या बराबर आ सकता है, लेकिन 3 से हमेशा क्या आएगा छोटा। बस यही तो है वो सिंबल कि बी से क्या होगा हमेशा छोटा। फिर तीसरा नंबर में है पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी नंबर तो इसी फॉर्म में होता है फ्रैक्शन। तो एक को बोलेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक नंबर का सवाल आएगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा, ऊपर में कुछ भी लिख देगा और नीचे लिख देगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 4। बताओ ये बिना डिवाइड दिए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, नीचे 2 और 5 दिख गया, सीधे लिख दो क्या टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 छोड़ के कुछ और दिख जाए तो क्या बोल दोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही था चैप्टर 1। चैप्टर 2 में बात करो, चैप्टर 2 का अगर बात करोगे आप तो उसमें क्या है चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 2 में देखो आपको पढ़ना है चैप्टर 2 में सम ऑफ जीरोज, पॉलिनोमियल पढ़ना है। उसमें सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस बी बाई, जिसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बोलते हो आप सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा भी बोलते हो। तो आपको चैप्टर 2 में क्या करता है, कोई पॉलिनोमियल दे देता है, उसका x का वैल्यू 0 का वैल्यू निकालना रहता है और उसको वेरीफाई करना रहता है। या तो आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देता है और क्या निकालना रहता है आपको पॉलिनोमियल। तो आप इससे बना सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये है क्या, जो आप x का वैल्यू बनाते हो ना, देखो जल्दी से मैं इसको बता दे रहा हूँ। जो आप x का वैल्यू निकालते हो, जैसे सपोज करें कोई क्वेश्चन है x², ये है क्वेश्चन, तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो x का वैल्यू 2 गो आएगा। इसको आप 8 को तोड़ के क्या लाते हो 2,
तो 8 को तोड़ोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8, एक्स कॉमन x माइनस 2। इसको थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पास टाइम नहीं है, हम सिर्फ फार्मूला बताना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों के बदले एक आप लिख दिए और ये क्या हो गया, x प्लस 4। तो अब आप बता दो आपका जीरोज क्या आ गया, 2 और माइनस 4। तो इसी को बोलना सम ऑफ जीरोज का मतलब ये दोनों को जोड़ दो, 2 और माइनस 4 को जोड़ दो, कितना आएगा, माइनस 2 आया। अब फार्मूला से क्या करो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो देखो तो कितना होगा, माइनस बी, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, एक्स के आगे वाला को बी, और जो अकेले उसको बोलते हैं सी। तो ए आपका कितना दिख रहा है, 1, बी कितना दिख रहा है 2, और सी कितना दिख रहा है माइनस 8। तो आप चेक करो माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है 2 है, ए कितना है 1 है, देखो तो आया माइनस 2। इसी को आप क्या बोल देते हो, सम ऑफ जीरोस को अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल देते हो। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट चेक करो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, या लिख दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैं मैथ नहीं बना रहा हूँ आपको, जस्ट मैं सिखा रहा हूँ क्या होता है, सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो तो कितना आएगा, माइनस 2 को माइनस 4 से गुना कर दो, कितना आएगा माइनस 8। सी बाई ए करो तो कितना है, सी कितना है इसका माइनस 8, ए कितना है 1, आगे ना सेम। तो ये वेरीफाई करना पड़ता है, या तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, आपको क्या निकालना रहेगा, इक्वेशन। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कौन सा फार्मूला से, ये फार्मूला से, सम ऑफ जीरोज यहाँ लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ लिख देना। तो मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये जो हम लोग डिवाइड दिए थे वही है, डिवाइड जो दिए थे हम लोग यहीं पर देख लो, 3 से 10 को डिवाइड दे रहे हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर हो गया 1। तो 10 को सपोज कर लो आप बोल दो px, इसको बोल दो qx, इसको बोल दो gx, इसको बोल दो रिमाइंडर को rx। तो क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा, gx इंटू qx, gx इंटू qx प्लस क्या रिमाइंडर rx, यही लिखा हुआ है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो चैप्टर 2 में, और आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं चैप्टर हम लोग 3। तो चैप्टर 3 में क्या है, देखो चैप्टर 3 में आपको x प्लस वाई बराबर कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, दो इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन x के आगे वाले को बोलते हैं a, y के आगे वाले b, और जो अकेले टर्म है वो c। देखो उसको भी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। देखो सपोज करते हैं कि इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 10, कुछ भी है, 3x प्लस 4y बराबर 15। तो आप बताओ इसको इक्वेशन 1 बोलते हो, इसको इक्वेशन 2 बोलते हो। तो ये हो गया कितना, a1 b1 c1, a2 b2 c2 हो गया। इस पे सेट करना। तो आपको सवाल पूछेगा, आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चैप्टर 1 का स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से चैप्टर 3 का ले लेना। फिर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप क्या कर लो, 2 इधर क्या है 4, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये चारों चैप्टर का फॉर्मूला आपका है। तो इसमें क्या करना, जो मैं ऐसे बता रहा था अभी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसको चेक कर लो कि मैथ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं हुआ b1 बाई b2 के, तो वो ग्राफ मेरा कटेगा और मैथ बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 और बराबर नहीं हुआ c1 बाई c2, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मैथ नहीं बनेगा और ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल। और यदि तीनों बराबर हो जाए तो उसका बहुत सारा हल हो सकता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो, a1 बाई a2 ऐसे चेक करो तो 2 बाई 3, 3 बाई 4 क्या बराबर है, नहीं है। तो ये मैथ बनाओगे तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि अगर यहाँ एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, 2x प्लस 3y बराबर लिख दिए 10, 4x प्लस 6y बराबर लिख दिए 20, बताओ तो ये क्या होगा ये तीनों में से। तो आप प्रोसेस से बनाना, 2 बाई 4, 3 बाई 6, 1 बाई 2 आया, 1 बाई 2 आया, और 10 बाई 20, 1 बाई 2 आया, तीनों बराबर क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद
आपको ग्राफिकल मेथड, देखो मेथड इसमें सीखना है आपको, एक्स वाई क्या निकालने, बहुत सारा मेथड। एक सीखना है आपको एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। एक सीखना है सब्स्टिट्यूशन। एक सीखना है ग्राफिकल मेथड। एक सीखना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों का तो कोई फार्मूला है नहीं। एलिमिनेशन में क्या करते हो आप, एक्स वाई को बराबर करके काट देते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हो, एक्स का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या तो 2 से निकाल कर, 1 से निकालते हो तो 2 में पुट करते हो, या 2 से निकालते हो तो 1 में पुट करते हो। ग्राफिकल में दोनों इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाते हो, पहले एक्स वाई का वैल्यू लाते हो, अपने मन से 0 1 2 पुट करके उसके बाद आप बना लेते हो। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला है। तो क्या है फार्मूला देख लो, एक्स बराबर, देखो इसका कैसे ये जो फार्मूला बना है कैसे बना लेंगे हम लोग, ट्रिक से देख लो। एक्स बराबर वाई बराबर, देखो a1 b1, यहाँ ये c1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसको इधर खींच लेना, मतलब -10 में कर लेना। ग्राफिकल में ध्यान रखना है, a1 b1 और c1 हो जाएगा -10, और a2 b2 और c2 हो जाएगा -15। तो मैथ बनेगा ग्राफिकल में। तो देखना क्या बनाना है, मेरे पास ट्रिक है, a के बाद b, b के बाद c, आपको करना a b a b, b c b c और c a c a। तो यहाँ लिखना a b माइनस a b, x के बाद y में भी लिख दो a b माइनस a b, लिख दो। देखो a b माइनस a b, a b माइनस a b, ऊपर में लिखो b c माइनस b c, b c माइनस b c, उसके बाद कर देना c a माइनस c a, और 12 21 कर देना, 12 21 12 21 12 21 12 21। देखो यही सेट है यहाँ, 12 21 12 21 12 21, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है आपका, चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। देखो एक बार में आ जाएगा चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का, कर लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसमें पूछेगा कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर यदि दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद इसमें इसको सॉल्व करते हैं, तो जो आप पोलिनोमियल बनाए ना वही क्वेश्चन रहता है लगभग, लेकिन इसमें बराबर 0 रहता है। पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही अंतर है, अगर बराबर 0 लिख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर 0 नहीं लिखा तो पोलिनोमियल। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं जीरोज, एक्स का वैल्यू को अल्फ़ा बीटा बोलो, जीरोज बोलो, बात एक ही है। और यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, रूट। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डी। तो देखो आप जानते हो एक्स स्क्वायर के आगे क्या बोलते हैं, ए, एक्स के आगे को बी, और जो अकेले है वो सी। तो उसके बाद क्या निकालना पड़ता है आपको, डी। इसको देख लेते हैं जल्दी से कैसे आपको बनाना है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या करना, ए कितना हो गया, देखो तो एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, बी कितना हो गया 3 है, सी कितना हो गया 5। तो डी निकाल लेना। डी का फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर बैठा देना जस्ट। डी जो भी आएगा, तो डी जो भी आएगा उसके बाद आप निकाल देना रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये प्लस माइनस का मतलब एक बार इससे जो भी डी का वैल्यू आएगा एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। लेकिन यहाँ सुनो, मैथ ये क्या सब मैथ बनेगा नहीं। डी का वैल्यू यदि 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, तो दो अलग अलग मैथ बनेगा, एक्स का वैल्यू दोनों अलग अलग आएगा। और अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों सेम आएगा, और डी का वैल्यू यदि माइनस में आ जाए तो खुश हो जाना, मैथ नहीं बनेगा। अगर आपको ये चैप्टर में दिक्कत है, और ये 4 मार्क्स का गारंटी है कि आएगा ही आएगा सीबीएसई बोर्ड में और जैक बोर्ड में 6 मार्क्स। तो यदि ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे 9 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख लेना, मैं ये डी वाला मैथ अच्छा से सिखाया हूँ, इसको देख लेना, बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो ये आप कर लोगे। उसके बाद चैप्टर 4 आपका हो गया, तो आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट देखिए ऐसे कर लो, 3 ले लो, ये चैप्टर 3 आ गया इतना, इधर चैप्टर 1 ले लो, और 2 3 तो अभी कर लिए थे। अब जल्दी से सीखते हैं हम लोग चैप्टर 5। तो हम लोग एपी देख रहे थे। एपी जो है
बहुत इजी फार्मूला है इसमें। एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन क्या है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, और एस एन का एक और है। तो ये क्या है, ए ही दोनों का फार्मूला से आया हुआ है। क्या है, जल्दी इसको इजी वे में हम लोग समझते हैं कि एस एन ए एन ये सब है क्या। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये फार्मूला आपका है, देखिए 2 5 8 डॉट 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 सपोज कर लेते हम लोग 62। तो ए मतलब ये फार्मूला में सब बताएंगे। ए मतलब पहला टर्म कितना है, 2। डी का मतलब दूरी, कितना का दूरी है, 3 का है। ए एन का मतलब अंतिम कितना है, 62। और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना पीस है। तो क्या ये 4 पीस है, नहीं, डॉट 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 का मतलब इसमें बहुत सारा पीस होगा। तो ये 3 दिया हुआ है, चौथा निकालने बोल सकता है। देखिए तो क्या है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पता है आपको 62, पहला पता है, डिफरेंस पता है, तो एन नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये 4 में 3 देगा, चौथा आपसे पूछता है। और सम का क्या फार्मूला, सम मतलब जैसे 2 5 8 62 सबको जोड़ के बताओ कितना होगा। तो जोड़े में उतना समय हम लोग को लग जाएगा बहुत ज़्यादा। 1 से 100 तक का कोई सम पूछ दे तो क्या करोगे। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला एस एन बराबर ए एन बाई टू ए प्लस ए एन। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म है, देखो सम निकालने का सिंपल 3 चीज़ आपको चाहिए, पहला टर्म, अंतिम टर्म और कितना पीस है। पहला टर्म, अंतिम टर्म और कितना पीस है, नंबर ऑफ टर्म, सम निकल जाएगा आराम से। एक सम का फार्मूला अलग आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर, ये अलग नहीं है, देखो है क्या, एन बाई टू ए, और ए एन का फार्मूला क्या है आप बताओ तो, यहीं से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो तो ए कितना ए हो गया, 2a नहीं हो गया, तो ये तो है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये था आपका AP। तो AP के बाद जल्दी से हम लोग देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखो आपको पढ़ना है थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलर एरिया वाला थ्योरम। इसका कोई नाम नहीं है, सिमिलर एरिया थ्योरम हम हिंट दे रहे हैं कि आप इससे पकड़ सको। तो थेल्स थ्योरम, देखिए ट्रायंगल से एक थ्योरम इस साल आएगा फिक्स। पिछली बार पाइथागोरस आ चुका है, तो इस बार पूरा चांस है क्या आने का, थेल्स थ्योरम आने का 99%। और सिमिलर वाला एरिया वाला भी थ्योरम वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, या पाइथागोरस का एक कन्वर्स है वो आ सकता है। तो आप तो बोलोगे सब बता ही दे रहे हैं कि इतना इतना आ सकता है, तो कोई 1-2 बताइए। तो आप थेल्स कर लो और सिमिलर कर लो, 2 कर लो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। मेरा पूरा चांस है कि थेल्स ही आएगा। तो मेरा वीडियो में आप अपलोड हो चुका है थेल्स थ्योरम, आप अच्छे से इसको देख लो अच्छा से। और सिमिलर एरिया वाला थ्योरम भी मैंने अपलोड कर चुका है। ये 2 में से दोनों थ्योरम हो सके तो दे देगा, ऑप्शन है इस बार, आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या है, मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम में आपको प्रूव करना क्या रहता है। तो थेल्स थ्योरम में आपको बोलेगा कि एक ट्रायंगल है, उसका एक ट्रायंगल है ABC, और उसका एक साइड का एक लाइन क्या ड्रॉ कर देंगे, पैरेलल। क्या ड्रॉ कर देंगे, पैरेलल। तो 2 पॉइंट पे कटेगा, तो इसका जो रेशियो है ना 10 बाई 10 बराबर 10 बाई 10 होगा। यानी क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं हम AD बाई DB बराबर AE बाई EC। इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स का एक कन्वर्स भी है, लेकिन वो आता नहीं है। वो क्या है, थेल्स बोलता है कि यदि D पैरेलल BC, यदि पैरेलल है तो ये चीज़ होगा। और थेल्स का कन्वर्स बोलता है यदि साइड का रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा, एक दूसरे का उल्टा बोलता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बोलता है, ये आपको पता है। पाइथागोरस यही बोलता है कि यदि कोई ट्रायंगल कैसा हो, 90 डिग्री वाला हो, तो उसका 2 साइड का स्क्वायर का सम P का स्क्वायर B का स्क्वायर किसके बराबर होता है, H का स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये कौन बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस का कन्वर्स क्या है जो इस बार आ सकता है, यदि ये होगा तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा, 90 होगा।
पाइथागोरस बोलता है कि यदि 90 होगा तो ये होगा, अब पाइथागोरस का कन्वर्स बोलता है ये होगा तो 90 होगा। सिमिलर एरिया थ्योरम, ये क्या है? तो सिमिलर एरिया थ्योरम बोलता है कि यदि कोई दो ट्रायंगल, कितना ट्रायंगल? दो ट्रायंगल, यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ए बी सी, इसका नाम रख लो डी ई एफ, यदि दो ट्रायंगल क्या हो? सिमिलर हो, तो उसका एरिया का रेशियो, एरिया ट्रायंगल किसका? इसका ए बी सी, और इसका एरिया डी ई एफ, एरिया का रेशियो बराबर होगा किसका? उसके साइड के रेशियो के, पहले रेशियो लिखो ए बी, इसका साइड ले लो डी, रेशियो के स्क्वायर के बराबर, इसका साइड ले लो बी सी, तो इसका साइड ले लो ई एफ, किसके बराबर? स्क्वायर के। इसका क्या है? ए सी, इसका क्या नाम है? डी एफ, इसका क्या? स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं कोई नाम इसका नहीं है लेकिन एरिया सिमिलर वाला है, तो इसीलिए इसको सिमिलर एरिया थ्योरम बोल दिए, या सिमिलर थ्योरम बोल दो, जो बोलना बोल दो। इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव सवाल भी दे देते हैं, इसका एरिया दे देगा, इसका एरिया देगा, बैठा दो, और ए को कोई साइड देगा, दूसरा साइड पूछेगा, इस पर बैठा देना। एरिया ए बी सी सपोज करो 100 है, ये सपोज करो 121 है, ए बी 10 है, ये निकालो कितना होगा, तो आप कर देना, इसी पे बन जाएगा। तो ये था चैप्टर 6। तो आप अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 7। तो देख लो यहाँ पर चैप्टर 7 का फॉर्मूला है, चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें पहला आपको क्या निकालना पड़ता है? दूरी, दूरी आपको निकालना रहता है इसमें। तो दूरी कैसे निकालेंगे सीखते हैं इजी वे में। देखो दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये सीखते हैं हम लोग। देखो कोई बोलेगा कि एक लाइन है ए बी, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा कुछ भी, मतलब 2,3, 5,7 दे दिया, तो पहला को बोलते हैं एक्स, दूसरा को वाई, पहला को एक्स, दूसरा को वाई। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, तो उसको भी आप देख लेना। यहाँ मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको बोल दो 1 1, इसको बोल दो 2 2। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है ए बी का? देखो कितना इजी वे में आप याद कर सकते हो, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखना, y माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना, और 21 21 कर देना, 21 21 कर सकते हो। ऐसे 1 में से 2 भी घटाओगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन किताब बोलता है कि 2 में 1 घटाना। तो फॉर्मूला क्या बन गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आप दूरी निकाल लोगे। इसी में आगे एक आध क्वेश्चन दे देता है अगला एक्सरसाइज में कि एक लाइन है ए बी, उसको एक पॉइंट है कुछ भी कोऑर्डिनेट 1,4, वो कितना रेशियो में डिवाइड करेगा? तो रेशियो मान लिए m/n। तो देखो रेशियो देगा तो ये कोऑर्डिनेट पूछेगा, और कोऑर्डिनेट दे देगा तो रेशियो पूछेगा। तो कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x और y। तो कैसे निकालोगे इसको? तो इसके लिए देखिए किताब में थोड़ा अजीब फार्मूला है, थोड़ा सा रेशियो निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं एक ट्रिकी फार्मूला निकाल दिया किताब का ही। देखो यहाँ पर फार्मूला m/n x माइनस x2 x1 माइनस x, y में सेम चीज़ m/n y माइनस y2 y1 माइनस y। इसको आप कैसे बना लोगे? देखो फार्मूला ये कैसे क्रिएट कर लोगे ये समझना। ऐसे लिखना m/n 4x लिख दो, लिख दिए, यहाँ 1 यहाँ 2, ये उल्टा हो गया है, यहाँ होगा 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, है ना? चलो देख लो, यहाँ 1 यहाँ 2 होगा। तो x माइनस x1 x2 माइनस x। y के लिए क्या करोगे? सेम चीज़ m/n 4y लिखो, यहाँ 1 यहाँ 2, m/n y माइनस y1 y2 माइनस y। कैसे बैठाओगे? देखो अगर रेशियो दे दिया तो रेशियो यहाँ बैठा देना, x ये वाला देगा तो बैठाना, नहीं तो निकालना रहेगा। तो इस पर आप बैठा लेना, बन जाएगा। अगर दिक्कत है मेरा वीडियो अपलोड है, देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजी है और 4 नंबर का CBC बोर्ड में दे देता है। तो यदि आपको फार्मूला याद है
तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कैसे ये फार्मूला याद होगा, इतना बड़ा फार्मूला है। तो कुछ नहीं है, देखिए ये ट्रायंगल है ABC, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट देगा, x1 y1 बोल दो, इसको क्या बोल दो x2 y2, इसको क्या बोल दो x3 y3, जो भी देगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो हाफ होता ही है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या करना है, ऐसे लिख देना x1 प्लस x2 प्लस x3, इतना कर दोगे, इतना कर दोगे। अब बचा क्या, सिर्फ y वाला, तो ऐसे कर लेना y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। और क्या करना है, मेरा ट्रिक देख लो, एक तो है 23 31 12, तो भूल सकते हो नंबर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो देखो तो 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देखो तो क्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, हो गया। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। इसी में आपको के का वैल्यू निकालने बोल सकता है, बोलेगा क्या है वो ट्रायंगल, कोलिनियर है, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो 0 बैठा देना इधर, बराबर 0 मैथ बन जाएगा आपका। तो ये था चैप्टर 7। अब जल्दी से देख लेते हैं चैप्टर हम लोग 8। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, यहाँ से पूरा का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 में देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप इससे तो डरते होगे क्योंकि इसमें फार्मूला बहुत याद करना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा आपको, एक भी फार्मूला याद ये सब करना है नहीं, आपका मैट्रिक में टोटल इतना ही फार्मूला है। इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही फार्मूला है पूरा मैट्रिक में। तो ये टोटल को मैं अभी तुरंत याद करा देता हूँ आपको, इजी वे में सीखते हैं। बहुत इजी है, एकदम मंत्र से सिखाएंगे। ऐसे मेरा ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो अपलोड हो गया है, आप उसको देख सकते हो। तो चलिए देखिए क्या है, 3 भाई है, साइन, कोस और टेन, 3 भाई है। तीनों क्या करता है, मंत्र पढ़ता है। क्या मंत्र पढ़ता है तीनों, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो यही मंत्र है उन लोग का, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। यानी साइन का फॉर्मूला P/H, कोस का फॉर्मूला B/H और टेन का फॉर्मूला P/B। मैंने एक बच्चा को ऐसे भी बताया था, वो थोड़ा सा उसको दूसरा पढ़ाई पढ़ाते थे तो अच्छा सीखता था। तो उसको मैंने बोला कि एक बच्चा बोला पापा बीड़ी पीजिएगा, फादर उसका बोला हाँ हाँ बेटा। पूरा बच्चा खुश हो गया, उसको तुरंत याद हो गया, पापा बीड़ी पीजिएगा, हाँ हाँ बेटा। उसमें से एक बच्चा और एडवांस निकल गया, वो बोला पापा बियर पीजिएगा, हाँ हाँ बेटा। तो जैसे भी याद हो गया आपका, साइन का फॉर्मूला P/H, कोस का B/H, टेन का P/B। अब साइन कोस टेन हो गया। अब बोलोगे सर आपका कोसेक से एक कोड भी है। तो साइन जो है ना अपना भाई कोस को बहुत मानता था, तो अपना बेटा का नाम कोस से रिलेटेड रख दिया कोसेक। और कोस अपना बेटा का नाम एस से रिलेटेड रख दिया सेक। और टेन का बेटा बोलता था कि कोट पहनेंगे। अभी बेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाप का बेटा जस्ट था क्या, उल्टा। बाप जो बोलता था बेटा जस्ट उसका बोलता था उल्टा। उल्टा का मतलब बाप बोलता था P/H, तो साइन का बेटा कोसेक ये बोलता था H/P। कोस बोलता था B/H, तो सेक बोलता था H/B। टेन बोलता था P/B, तो कोट बोलता था B/P, जस्ट बाप का उल्टा। तो ये आपका देखो पूरा है। इससे मैथ कैसे बनता है, देखो कितना इजी मैथ बनता है। यहाँ A B C, यहाँ कुछ मैं कंसेप्ट भी दूंगा, एक E3 है, E4 है, और ये सपोज करो, सपोज क्या वो 5 ही होगा पाइथागोरस से। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या आएगा, निकालो साइन A कोस A टेन A। तो साइन का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, P/H, तुरंत लिख दोगे P/H, कोस का B/H, टेन का P/B। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखो तो जल्दी से P है कौन, तो P A से देखना है। तो हम लोग तो हमेशा सोचते हैं यही P है, नहीं, अगर C से देखोगे तो ये वाला हो जाएगा P। तो अभी फिलहाल P कौन हो जाएगा, A से देखो तो ये 3, और H हमेशा 90 के सामने 5, 3/5 आंसर। B/H, H तो 5, B कौन होगा 4, 4/5। लेकिन यही कंसेप्ट कहाँ दिक्कत होता है, जब पूछ देता है हम लोग को साइन C,
क्या पूछ दिया, साइन सी। तो साइन सी पूछे, साइन ए बोले, कुछ भी बोले, साइन का फॉर्मूला तो क्या रहेगा, पी बाई एच ही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, एच भी कोई दिक्कत नहीं 5 ही रहेगा, लेकिन पी क्या हो गया, कहाँ से देखना, सी से। तो सी से देखोगे तो पी कौन नजर आएगा, 4, तो हो जाएगा 4/5। तो देखो साइन ए 3/5 और साइन सी 4/5, यही अंतर है। इसको बना लेना अच्छा से। आगे एडवांस क्वेश्चन कुछ भी बोल देगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी, नहीं बना दोगे, साइन ए निकालना कोसी निकालना, दोनों को जोड़ देना, जो बोलेगा कर देना। चलो तो ये पूरा हो गया फॉर्मूला। बात करो ये फॉर्मूला क्या है, तो देखो सिंपल, यदि क्वेश्चन आपको दे साइन 10 डिग्री और कोस 80 डिग्री, ये क्वेश्चन दे साइन 10 कोस 80, तो क्या हम लोग 10 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 80 का जानते हैं, नहीं जानते हैं, और दोनों अलग अलग चीज़ है, कटेगा नहीं कटेगा। तो सिंपल समझना, अगर 90 में 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 80, तो इस साइन बन जाएगा कोस 80, और नीचे क्या है कोस 80 पहले से है, कट के आएगा 1। तो ये फॉर्मूला है, कभी भी 90 में घटाओगे साइन को तो बन जाएगा कोस। तो यहाँ देख लो जल्दी से, 90 में घटाओगे साइन को, साइन 90 में कुछ भी घटाओगे क्या बन जाएगा कोस, और कोस 90 में घटाओगे तो साइन बन जाएगा। टेन 90 में घटाओगे तो कोट बन जाएगा, अब कोट 90 में घटाओगे तो टेन बच जाएगा। अब बच गया क्या, कोसेक और सेक, तो कोसेक 90 में घटाओ तो सेक बन जाएगा, सेक 90 में घटाओ तो कोसेक बन जाएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा इतना वैल्यू है, कैसे याद होगा, तो बहुत इजी है पूरा याद करना वैल्यू, देख लो उसका भी ट्रिक। ये पूरा का वैल्यू कैसे याद होगा, तो देखो आप यहाँ कर लेना 0 डिग्री 30 45 60 90 कर लेना, यहाँ लिखना साइन कोस 10। कैसे याद होगा समझ लेना, पहले बनाने का तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ। देखिए आप क्या करना, साइन एक याद हो जाएगा ना, साइन सब अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन याद करने का भी मैं सिखा दे रहा हूँ, बनाने का भी सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए फिलहाल आप करना 0 के सामने, सब के सामने 4 पहले कर देना, क्या कर देना 4 कर दिया 4। यहाँ चालू करना 0 1 2 3 4 और सबको अंडर रूट में डाल देना, डाल दिया। बताओ क्या हुआ, 0/4 बताओ कितना बाहर, 0/4 0, 1 से 1 बाहर, 4 से कितना बाहर 2, 2 से 1 2 में कट गया, 1 तो बाहर आ गया, 2 नहीं आ पाया, √3 नहीं आ पाया बाहर, 4 आ गया, 2 1 1 आ गया बाहर। देखो याद हो गया, तो इसी को ऐसा यहाँ लिख दो, ये बन गया। इसको याद करने का ट्रिक कैसे कर सकते हो आप कर लेना सीधे 0 डिग्री का वैल्यू 0, 90 का 1, यहाँ लिखना 1/2, फिर से लिखना 1/2, यहाँ रूट चढ़ा देना, फिर लिखना 2 √2 और एक √3। और साइन यदि याद हो गया तो कोस इधर से पढ़ लेना उल्टा, 0 30 45 60 90, ये 1 कहाँ यहाँ, ये कहाँ यहाँ, ये अपने जगह पे यहाँ, और ये क्या यहाँ। और साइन को कोस से जब भागा दोगे तो क्या आ जाएगा 10। आप चाहोगे तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, साइन को किससे भागा दे दो, कोस से, क्या आ जाएगा 10। तो साइन का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, P/H, और कोस का फॉर्मूला B/H, SH कट गया, क्या आया P/B, और P/B किसका होता है फॉर्मूला 10 का। तो चलो 0 को 1 से भागा दो 0, 1/2 को √3/2 से भागा दो, 2 से 2 खत्म, 1/√3, दोनों से में ख़त्म 1, 2 से 2 खत्म √3, अब 1 को 0 से भागा देना है, तो 0 से कभी 1 आएगा नहीं, इन्फिनिटी बार में आएगा। तो देखो इसका भी ट्रिक मैंने बना दिया है। आप 30 डिग्री का याद कर लो 1/√3, अब 45 का ऊपर वाला 1 और 60 का नीचे वाला √3 हो गया। अब साइन कोस 10 याद हो गया तो उसका बेटा तो अपने आप याद हो गया, जैसे साइन 30 का 1/2, तो आपसे पूछे कोसेक 30 तो पलट दो 2, क्योंकि बाप का बेटा जस्ट उल्टा था। साइन 45 1/√2 तो कोसेक 45 √2/1 यानी √2। आप क्या करना, जस्ट उसको ऊपर नीचे कर लेना, तो ये आपका पूरा याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 फार्मूला है। नेक्स्ट क्या है फार्मूला, यहाँ दिख नहीं रहा, 0 डिग्री 30 45 60 90। तो देखो
ये कैसे, क्या है फार्मूला उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे sin 30 प्लस कोस 60 तो आप क्या करोगे, sin 30 का वैल्यू 1/2 बैठा दोगे, कोस 60 का वैल्यू √3/2, क्या कोस 60 का भी वही जो sin 30 का 1/2, इसको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, आंसर कर दोगे। तो उसी तरह से अगर इसमें स्क्वायर वगैरह करने बोले तो क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, जो बोलेगा वो कर दोगे। तो यदि आपको क्वेश्चन दे दे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री तो आप क्या करोगे, आप 10 का वैल्यू जानते हो नहीं जानते हो, तो यहाँ समझना, इसको जब आप बनाओगे 30-30 वाला बना लो आप, या 45-45, देखना आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करोगे, थीटा दोनों यदि सेम रहेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर इधर भेज दो, माइनस कर दो, तो सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर घटाओ तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे याद करोगे, तो उसके लिए भी ट्रिक जल्दी से देख लो, ये तीनों फार्मूला कैसे याद करोगे। तो देखो सिंपल में एक याद हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक याद हो गया। दूसरा क्या करो आप, ऐसे करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक लिखो 1 प्लस 10 का बेटा कौन है, कोट स्क्वायर थीटा। अब बचा 2 को भाई, कोसेक और सेक, तो ये सी है तो सी वाला लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, यही तो है, इतना इजी ट्रिक है, हो गया। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी पूरा फार्मूला आपका हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सिंपल है, वो ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लिए तो आपका बन गया। यदि P दिया हुआ है बिल्डिंग का हाइट, B निकालना, तो P और B कौन थीटा, तो आप पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, सोना, चांदी, तौल, अभी आप सीखे हो, तो जल्दी बताओ P और B, हाइट दिया है, डिस्टेंस निकालना, तो P और B कौन थीटा लगाओगे, टेन थीटा लगा दोगे। तो इसमें मान लो हाइट दिया हुआ है और रस्सी का लंबाई निकालना है, P और H कौन थीटा लगा दोगे, साइन थीटा, और एंगल जो यहाँ दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू पुट कर दोगे। इसमें कुछ है नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में, इसका मेरा वीडियो ट्रिक वाला बना हुआ है, मतलब डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो आंसर करो। चलो सर्कल में आ जाते हैं, चैप्टर 10। तो सर्कल में देखो 2 थ्योरम, एक थ्योरम है प्रूव करो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है इक्वल, और दूसरा है कि रेडियस कभी भी ड्रॉ करोगे टेंजेंट पे तो कितना डिग्री होगा 90। तो मेनली ये थ्योरम आता है, तो आप क्या करना, 2 ऐसे ड्रॉ कर लेना, टेंजेंट रेडियस बना देना, बीच में एक लाइन खींच देना, ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना कॉन्ग्रेंट, अरे ये 90 ये 90, ये कॉमन, ये रेडियस ये रेडियस, 3 चीज़ कोई भी बराबर होता है तो कॉन्ग्रेंट हो जाता है, तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाइसिपिसिटी से बराबर हो गया। तो इसमें यही थ्योरम देता है, या थ्योरम पे बेस्ड, इस थ्योरम पे बेस्ड ही क्वेश्चन दे देता है, तो ये कर लोगे। आ जाओ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। तो चैप्टर 11 में आपको क्या देता है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करने आप जानते हो, जो भी ट्रायंगल बोलेगा ड्रॉ करने, तो सपोज करो ट्रायंगल बोलेगा कि आपको ड्रॉ करना है 5 cm 6 cm 7 cm का, 5 cm 6 cm 7 cm का। तो एक पहले आप क्या कर लेना, रफ बना लेना ट्रायंगल ABC, 5 cm 6 cm 7 cm। तो इसको ड्रॉ कैसे करोगे, एक बेस ले लो 7 cm 6 cm BC, कंपास लेना, यहाँ से यहाँ कितना काटना 5 पे, ये C से रख के कितना काटना 7 पे, ट्रायंगल बन गया। अब और क्या करना, मान लो 2/3 बनाना है, यहाँ एक लाइन खींचो, इसको 3 बराबर भाग में बांटो, और हमेशा किससे मिलाना, नीचे वाला से, 3 से इसको मिला दो। अब इसका पैरेलल यहाँ से खींच दो, इसका पैरेलल यहाँ से खींच दो, कैसा बन गया छोटा ट्रायंगल, 2/3 मतलब छोटा, यही 3/2 बोलता तो आप क्या करते, देख लो जल्दी से, ऐसे खींचा 1 2 3, तो नीचे 2 है तो 2 से मिला देना, तो ये कहाँ भाग जाएगा आगे, ये कहाँ चला गया आगे, बन गया ट्रायंगल, बड़ा थोड़ा बन गया। तो आप सीखे ही होगे। नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 12, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो पूरा। तो चैप्टर 12 क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
इसमें क्या है, आपको एरिया निकालने बोलता है छोटा सा सर्कल का एक टुकड़ा का। तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, टुकड़ा जितना भी हो थीटा, तो थीटा बाई 360, क्योंकि गोल पूरा होता है 360, 60 डिग्री है तो 60 बैठा देना। लेंथ निकालने बोले तो पूरा होता है 2 पाई आर, तो जितना भी छोटा ये लेंथ निकालना, सिंपल ये यहाँ से यहाँ ये ही निकालना लेंथ, तो थीटा बाई 360 2 पाई आर। और अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको, तो सेगमेंट का एरिया निकालना तो क्या करोगे आप, सेगमेंट का एरिया आर स्क्वायर बाई थीटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, या तो सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। तो आप जैसे भी बना सकते हो, तो ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे इसको इजी वे में मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ समझना, ये सर्कल है, इसका रेडियस 7 cm है, थीटा 60 डिग्री है, आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो कर देना थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 360, पाई का वैल्यू बोला तो ठीक, नहीं तो 22/7, और रेडियस 7 इंटू 7, सॉल्व कर देना। और एक चीज़ और समझना, यहाँ बोल सकता है माइनर या मेजर, तो थीटा 60 दिया था, माइनर मेजर कुछ नहीं बोला तो 60 बैठा देंगे। लेकिन अगर मेजर बोल देता तो 60 इधर, तो इधर कितना 300, तो मेजर बोलता तो 300 डिग्री बैठाते, माइनर बोलता तो 60 ही बैठाते। जैसे सपोज करो थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, मेजर निकालने बोला, मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करना, थीटा बैठा देना 330, बना देना। सेगमेंट किसको बोलते हैं, देखो ये किनारे कोड द्वारा एरिया, ये एरिया निकालना हमको, ये तो यहाँ से देखना ये थीटा जो भी दिया हुआ रहेगा, तो आप चाहोगे तो पूरा सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया घटा दो। तो ट्रायंगल के एरिया निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो जब हाइट पता रहेगा तब तो इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल निकल गया, देखो क्या, आर स्क्वायर पाई थीटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। अरे इसमें ट्रायंगल का एरिया अपने आप माइनस हो गया, तो इस पर आप बना देना आराम से। तो ये था चैप्टर 12। बात करेंगे अगर चैप्टर 13 का, तो चैप्टर 13 में बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो मैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन का आपको बता दे रहा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए इसमें बहुत सारा फार्मूला है, वो फार्मूला के लिए मैं इस चैप्टर का एक फार्मूला कहाँ से आया उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, फार्मूला कहाँ से आया। लेकिन आपको जैसे पता है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रस्टम ऑफ ए कोन से दे देता है, पूरा चांसेस रहता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन से, इसी से आने का पूरा चांसेस रहता है। तो इसी को सीख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन को, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, अभी 2 चैप्टर और है, तो जल्दी से इसको बता दे रहे हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन मेनली। तो देखिए बाल्टी वगैरह आप देखे होंगे तो किस शेप का होता है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसी से आने का लगभग चांस रहता है। तो देखिए इसका रेडियस यहाँ अलग है, इसका रेडियस यहाँ अलग है, और ये क्या है, इसका हाइट है, और ये जो तिरछा में है वो क्या है, स्लेंट हाइट है। इसको मान लो आप R1, इसको मान लो R2। तो इसमें करना क्या है, कोई भी चीज़ का 3 फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहला बात करते हैं वॉल्यूम आप कहाँ लगाते हो, कोई भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंसेप्ट, वॉल्यूम आप लगाते हो यदि उसका क्या पूछे, कैपेसिटी, कितना पानी हटेगा, दूध हटेगा, हवा हटेगा, आदमी हटेगा, बक्सा हटेगा, कुत्ता हटेगा, अटने के बारे में बात पूछे तो आप क्या लगा देना, वॉल्यूम, चाहे वो जिस शेप का हो उसका वॉल्यूम। तो ये किस शेप का, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और वॉल्यूम का फॉर्मूला सबका मेरे पास ट्रिक है, लेकिन अभी इसमें मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो इसका कर देना 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला आप खाली कर लेना। कैसे करना, देखो 1/3 लिख दो ना, पाई का वैल्यू आप जानते हो, h दिया हुआ रहेगा, R1 दिया हुआ रहेगा, R2 दिया हुआ रहेगा, बस सिंपल बैठा देना है। बहुत इजी चैप्टर है ये,
अगर फॉर्मूला याद है आपको, कंसेप्ट पता है, बैठा दो, बन जाएगा मैथ। कर्व में क्या करना, पाई एल R1 प्लस R2। कर्व्ड का मतलब ऐसा बाल्टी बनाना है जिसका ये पेंदा भी ना हो। ऊपर बाल्टी में तो ऊपर ढक्कन रहता नहीं है, पेंदा भी ना रहे तो कर्व। और टोटल कर्व पेंदा भी होना चाहिए, ढक्कन भी होना चाहिए। टोटल का मतलब कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, कंसेप्ट सबके लिए। टोटल का मतलब पूरा सिलेंडर शेप है तो उसका पेंदा भी, उसका ढक्कन भी। और कर्व्ड का मतलब पाइप, खोखला पाइप लुढ़का दो जमीन पे, जो जमीन पे लुढ़क जाए, जैसे कर्व निकालना, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्व। लेकिन यदि इसका ये वाला और ये वाला भी बनाना है तो क्या हो जाएगा, टोटल। तो टोटल के लिए क्या, तो ये और ये दोनों एरिया जोड़ दो, सेम ये पहले फॉर्मूला लिखो कर्व्ड का, और क्या जोड़ दो, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस अलग है, पाई कॉमन ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर, हो गया। तो ये था आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन, चैप्टर 13। देखिए मैं इसका पूरा एक तो मैं ट्रिक वाला वीडियो बनाया हूँ पॉलिटेक्निक के लिए, खासकर कंपटीशन के लिए। आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो, बिना क्वेश्चन देखे पढ़े आंसर। तो आपको अभी अजीब लग रहा होगा, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कैसे हो सकता है, तो वैसा हुआ है। आप क्या करो, मेरा वो वीडियो देख लो, 9 क्लासेज में आपको वीडियो अपलोड है, मैथ में सरफेस एरिया वॉल्यूम बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर, तो आप देख सकते हो। तो मैं एक ट्रिक जैसे जो फॉर्मूला आया है, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, कहाँ से आया है उसका भी मेरे पास कंसेप्ट है, ट्रिक से मैं फॉर्मूला याद करा दूंगा। ये चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है फॉर्मूला का, तो मैं इसके लिए बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल फ्रस्टम ऑफ ए कोन आप कम से कम कर लो, यदि पूरा कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा। जल्दी से बात कर ले रहे हैं चैप्टर 14 का, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। जल्दी से बात कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक्स की, सांख्यिकी। तो इसमें देखिए आपको एक पढ़ना रहता है मीन, एक पढ़ना है यहाँ मोड, और पढ़ना है आपको मीडियन। तो जल्दी से सीख लेते हैं मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला है, दो गो आपको दिया रहता है, मीन मोड मीडियन, बहुत इजी है, आप जानते ही होंगे। समेसन ऑफ, कोई एफ आई एक्स वाई भी बोलते हैं, कोई एफ एक्स भी बोलते हैं, बाय समेसन ऑफ एफ आई, एक ये फार्मूला है। अगर आप बात करोगे एज्यूम मीन मेथड, तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। एज्यूम कर लिए आप, फिर समेसन एफ आई, वो एक्स आई से अब क्या बन जाएगा, डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ये कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड। एक और बात कर लेते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, उसमें आप हाइट से भागा दे देते हो, तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई को एच से भागा करके करा दो यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये है एज्यूम मीन मेथड और ये है स्टेप डिविएशन मेथड। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो ऐसे मीन देता ही नहीं एग्जाम में, जनरली एग्जाम में मोड और मीडियन देता है। तो मोड के लिए देखिए क्या था फॉर्मूला, एल प्लस ब्रैकेट आपको ऐसे क्लोज कर देना, यहाँ इंटू एच कर देना। देखिए ट्रिक, एल प्लस इंटू एच, और यहाँ क्या करना, F1 माइनस F0 मोड में, फिर से लिखो F1 माइनस F0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ F2 लिख दो, ये हो गया मोड का। और तीसरा फॉर्मूला क्या चाहिए, अब इसमें आपको कंसेप्ट जानना है, F1, F0, F2 किसको बोलते हैं। तो आप जानते होंगे जो सबसे बड़ा वैल्यू आता है फ्रीक्वेंसी में उसको बोलते हैं F1, F1 से जस्ट ऊपर वाला F0, F1 से जस्ट नीचे वाला F2, और F1 के सामने वाला को बोलते हैं L और H। मतलब एक CID आप देखे हो ना, सबसे एक वो पहले पकड़ो सबसे बड़ा F1, उसके सामने वाला L और H मिल गया, F1 के ऊपर F0 मिल गया, F1 के नीचे F2 मिल गया। तो आप इस तरह से बना सकते हो मोड। मोड के बाद क्या आ गया, मीडियन। एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस किसका आने का रहता है, मीडियन का। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है, इसमें भी L प्लस इंटू एच N बाई 2 माइनस, इसमें आपको एक CF बनाना पड़ता है बाई F। इसमें आपको कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं मोड में,
लेकिन मीडियन में आपको क्या बनाना पड़ता है, CF बनाना पड़ता है। तो ये था आपको मीडियन का फॉर्मूला। और आपको आगे ओगी भी बनाना है। ओगी के लिए आप जानते होगे लेस देन ओगी, मोर देन ओगी बनाने का तरीका। ओगी बनाने आप जानते होगे। ओगी आप समझ लो 1 नंबर का सिखा दे रहे हैं। नीचे से ऊपर जाएगा, पूछेगा कैसा ओगी है, तो लेस देन ओगी। कैसा ओगी, लेस देन ओगी। और ऊपर से नीचे आएगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे कैसा होगी, मोर देन होगी। तो ओगी बनाने का कोई वैसा है नहीं, आराम से आप बना सकते हो। इसमें लेस देन मोर देन करके बनाना पड़ता है। और जो वैल्यू आएगा यहाँ CI क्लास इंटरवल लिख दीजिए और यहाँ CF लिखना पड़ता है, ऐसे बढ़ा दो ग्राफ। तो ये आप बनाने जानते हो तो अच्छा बात है, लेकिन ओगी भी देता है। तो ये था चैप्टर 14। लास्ट बचा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी का मेरे YouTube चैनल पे वीडियो बना हुआ है बहुत इजी वे में, तो आप उसको देख लो, पूरा आसानी समझ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का एक कंसेप्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। जिसका भी प्रोबेबिलिटी 1 होगा वो 100%, और जिसका 0 इम्पॉसिबल। और यस और नो का प्रोबेबिलिटी 1, हाँ और ना का प्रोबेबिलिटी 1। जैसे स्कूल जाने का प्रोबेबिलिटी 0.8, तो नहीं जाने का तो 0.2। हाँ ना का, जीत और हार का 1, जीतने का प्रोबेबिलिटी विन का 0.6, तो प्रोबेबिलिटी हार का लॉस का कितना 0.4। एक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी कोई भी क्वेश्चन रहे, आप टोटल जो चांसेस है, टोटल आउटकम, वो कहाँ लिख देना, नीचे। प्रोबेबिलिटी कुछ का भी पूछे, टोटल जो चांस है उसका होने का वो लिख देना उस नीचे। और जिसके बारे में बात होगा, जो फेवरेबल होगा, जिसके बारे में आप बात करोगे, वो रहेगा ऊपर। यही है। जैसे अगर लीडो गोटी में बात करोगे तो लीडो गोटी में टोटल कितना नंबर आता है, 6। लीडो को गोटी का यदि बात करोगे डाइस का, तो नंबर आता है 6 तक, तो प्रोबेबिलिटी में बाई में 6 रहेगा। क्वेश्चन जो भी पूछो बाई में 6। अगर आप कॉइन का बात करोगे, सिक्का का, तो हेड और टेल बाई में होगा 2। यदि बात करोगे प्लेइंग कार्ड का, ताश का, तो उसमें 52 पत्ता का होता है, तो बाई में 52। यदि आप बात करोगे कि गेंदा है रेड कलर का 5, ग्रीन कलर का 7 और ब्लैक कलर का 8, प्रोबेबिलिटी बताओ रेड का, ग्रीन का या ब्लैक का। तो प्रोबेबिलिटी कुछ का भी पूछे, सबसे पहले टोटल लिख दो, 8 7 15 5 20 लिख दो नीचे। और जिसके बारे में बात करेगा वो कहाँ लिख देना, ऊपर। रेड का बोले तो नीचे 5 लिख देना, ग्रीन का बोले ऊपर 7 लिख देना, ब्लैक का बोले ऊपर 8 लिख देना, नीचे तो 20 होगा ही होगा। तो ये था प्रोबेबिलिटी का। आप मेरे वीडियो देख सकते हो, क्या चीज़ का, प्रोबेबिलिटी का। तो ये मैंने पूरा 15 चैप्टर का आपका समरी दे दिया। आप अच्छे से अब तैयारी कर लो, एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से। थैंक यू। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।